नमस्कार, मैं अमित पांडे। इस वक्त हम मौजूद है गढ़हनी प्रखंड के बलीगांव पंचायत में, जो कि बता दें कि भावी पैक्स सदस्य निर्मल सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानेंगे कि इनके पंचायतों के, ये भी बता दें कि पूर्व में ये 5 साल ये जो है पैक्स सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में फिर पैक्स चुनाव जो है वो बहुत नजदीक है और चुनावी मैदान में है। आइए हम इनसे जानेंगे कि इनके जो पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और इस बार यदि चुनाव जीत के आते हैं तो अपने किसानों के लिए क्या क्या सोच के रखे हैं। न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं मेरा यही कल्पना है फिर से दोबारा आए, जितने भी हमको मौका मिला 5 साल में कार्य सेवा करने के लिए, गरीबों से लेकर के किसानों तक सबको हम अच्छा काम करके दिखाए हैं और दिखाने के काम किए हैं। अगर अब की बार आ जा रहे हैं तो इससे भी ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। आपके कार्यकाल में अपने पिछले मान लीजिए धान की खरीदारी समथिंग कितना कितना किए थे? पुराने पैक्स अध्यक्षों ने 2 से 3 हजार क्विंटल करते आ रहे थे। हमारे रेंज में जो है 12,000 से 15,000 क्विंटल प्रति वर्ष करने का काम किया। अच्छा, ये आपके पंचायत में खाद की और बीज की क्या स्थिति थी? जी, पहले तो उनके नाम पर जो है खाद का लाइसेंस था। जब मैं जीत के आया तो वो गए हम, तो वहाँ से पदाधिकारी बताए कि जितने दिन खाद बेचे हैं उसका सब जो है रकम बकाया है, पैसा जमा नहीं किए हैं। इसके चलते लाइसेंस में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर उनका भरपाई आप कर सकते हैं तो स्वतः जो है इसमें लाग के हम लाइसेंस देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिवस गिरा था, इसलिए हम ये पर छुट्टी मारते। अच्छा, यदि इस बार आप चुनाव जीत के आते हैं, ये भी आपके पंचायत में जो जो पूर्व में जो 15 साल जो पैक्स सदस्य थे, उनसे आप 5 साल में ही धान के जो 2,000-3,000 क्विंटल वो खरीद देता है, जो कि आपका ग्राफ जो है बहुत ज्यादा था। तो यदि आप पर इस बार भरोसा किया किसानों ने बलीगांव पंचायत में, तो यदि इस बार आप चुनाव जीत के आते हैं तो किसान के लिए क्या क्या सोच के रखें, क्या क्या बेटर कीजिएगा? किसान के लिए जीत कर आ जा रहे हैं तो किसान के लिए सबसे बड़ी मेरी लक्ष्य है कि जितना खरीद किए हैं उससे भी दुगुना करूंगा। इसके बाद में जितने भी किसान संबंधित मेडिसिन है वो देने के काम करेंगे, खाद भी ला करके देने के काम करेंगे। इससे भी और ज्यादा मेरा लक्ष्य है कि अच्छा काम करके दिखाएं। बहुत सारे पंचायतों में सीएससी का या डिजिटल सेवा भी उपलब्ध हो चुकी है, तो यदि इस बार आप चुनाव जीत के आते हैं तो क्या ये सुविधा उपलब्ध आपके पंचायत में हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किसान भाइयों से क्या आग्रह कीजिएगा? एक कहावत है कि बरसाती मेंढक सराय का जो है बहुत सारे प्रतिनिधि जो है ना निकल के आए हैं कि जनता को गुमराह भी कर रहे हैं कि मैं जीत के आऊंगा तो मैं ये करूंगा, लेकिन जीतने के बाद जो है ना फिर अपने रोइये से चेंज हो। तो इस पे अपने किसान भाइयों से क्या आग्रह कीजिएगा? किसान भाइयों से मेरा मन यही आग्रह रहेगा कि जितने अपने समय में कार्य सेवा किए हैं, देखते हुए भी ऐसे तो माने चुनाव लड़ने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, उसमें कोई मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन चुनाव लड़ने का मतलब होता है कि विकास करने के लिए या सही काम करने के लिए या गलत काम करने के लिए। मेरा तो लक्ष्य रहेगा कि अभी तो 5 साल में मुझे मौका मिला है काम करने के लिए हैं। इसके बाद अगर आ जा रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा काम और बहुत से ज्यादा किसानों के लिए करने के लिए नॉमिनेशन कब कर रहा है? नॉमिनेशन तो ऐसे में 16, 17, 18 डेट है, लेकिन पिछले समय में हमारा अंतिम समय में हमको सफलता मिली है, तो लक्ष्य बनाए हैं कि अंतिम समय में आपकी भी नामांकन करने के लिए तैयारी में। यानी वोटिंग कब है आपका, ये जनता से बता दीजिए। वोटिंग आपका 29 नवंबर है। 29 नवंबर। देखिए जी, इन्होंने ने कहा है कि 29 नवंबर को वोटिंग है और चुनावी स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। बट किसान को जो है ना, जनता को जो है ये समझना होगा कि मेरे हित में, मेरे विकास के लिए कौन है। ये नहीं कि ये 5 साल की जो है ना वोटिंग आप दिए किसी और को, किसी के बहकावे में, किसी के फुसलाने में नहीं आना है। जो आपके लायक, जो आपके 5 साल कार्यकाल जो अच्छा किया है, जो आपके लिए दिन रात तत्पर है, उसी को चुनाव कीजिए।
ये नहीं कि आपने किसी और को चुन लिया फिर 5 साल जो है ना आप लोग के बीच में जाएंगे ही नहीं, किसान के हित में कोई विकास होगा ही नहीं। तो इनका कहना है कि अपना वोट सही समय 29 तारीख को जाकर हमें जीता है, और यदि इस बार मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो इससे बेहतर अपने पंचायत के लिए सुधार करूंगा। मैं अमित पांडे, कैमरामैन विकास के साथ, थैंक यू।